वेलकम बैक इन माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि हम लोग अपना इनकम टैक्स कैसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, उसको हम कैसे पे कर सकते हैं, या एडवांस टैक्स है वो हम कैसे पे कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ या लोग जिन्होंने अपना असेसमेंट किया होगा, ठीक है, कि उनका कितना टैक्स बन रहा है, और वो चाह रहे होंगे कि अभी नए सेशन में असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो ऑनलाइन टैक्स कैसे पे करेंगे। तो उसके लिए ही आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न के दौरान अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी आती है तो उस टैक्स की लायबिलिटी को हम लोग कैसे पे कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगली वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस एडवांस टैक्स को हम लोग इस चालान के थ्रू कैसे पे करेंगे। आज की वीडियो में ओनली मैं आपको पेमेंट गेटवे बताने जा रहा हूँ कि आप चालान कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की या एडवांस टैक्स की, वो हम आगे वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे चले जाना है, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं ई पेमेंट टैक्स, ई पेमेंट इनकम टैक्स, बस इतना भी लिख देंगे तब भी वेबसाइट आपको लेके आ जाएगी। जैसे ही आपने ई पेमेंट लिखा तो यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा स्क्रीन पे, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पे टैक्स ऑनलाइन इनकम टैक्स, ठीक है। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, या तो आप इसको क्लिक कीजिए, ठीक है, और नीचे ऑप्शन आपके पास आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्लिक का ऑप्शन है, तो इस क्लिक को आप क्लिक करेंगे तो भी आपको गेटवे पे लेके जाएगा। या फिर मैं एक और पिछला ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे अगर आप नीचे देख रहे थे गाइस, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी था, गाइडेड टूर ई पेमेंट 10, या फिर नीचे आपके पास दिख रहा था, नीचे अगर आप देख रहे थे तो सर्विस ओल्टास ई पेमेंट, और उसके नीचे ई टी डी एस ई टी सी एस 10। तो इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप क्लिक करके उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं, तो उसी पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको यस करना है, तो ये आपको चालान की डिटेल की ओर ले जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको खुलेगा, और नीचे आपको दिखेगा ई पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा चालान नंबर 281। देखिए, आपको अगर चालान की नॉलेज नहीं है तो आप चालान के साथ साथ उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है चालान 281, तो ये चालान किस लिए यूज़ किया जाता है, पेमेंट ऑफ TDS TCS बाय कंपनी और नॉन कंपनी डिडक्टी। अगर आप किसी का TDS या TCS काटते हैं और आपको टैक्स पे करना है तो आप चालान 281 का यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे केस में सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो हमें 281 नहीं चाहिए। उसके अलावा हमारे पास दूसरा चालान कौन सा है गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चालान नंबर 280 दिख रहा होगा। चालान नंबर जिनको हम ITNS इनकम टैक्स चालान है ये 280। उसमें हम क्या क्या पे कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो सबसे पहले पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आप एडवांस टैक्स देना चाहते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट सरचार्ज, या फिर टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर। तो हमारे केस में अभी क्या है, सिर्फ एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के लिए हमें इसका मतलब क्या है, चालान 281 चाहिए। तो चालान हम लोग 280 चाहिए चालान। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते हैं तो ये आपको चालान ओपन कर देगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और यहाँ पे एक टाइम बार आपको दिखेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि 29 मिनट्स 49 सेकेंड्स, मतलब 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है चालान को भरने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, टैक्स एप्लीकेबल। आप कॉरपोरेट हैं, कॉरपोरेट टैक्स मतलब कंपनी है, या फिर अदर देन कंपनी है। क्योंकि आप इंडिविजुअल है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनकम टैक्स अदर देन कंपनी 0021 को, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अदर देन कंपनी है, ठीक है। इसके बाद
दूसरा आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ पेमेंट, मतलब आप किस टाइप की पेमेंट करना चाहते हैं। तो मेरे केस में या तो मेरे को एडवांस टैक्स देना है तो उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर आपको बताया था सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इन दोनों को जो भी आपको पे करना है इन दोनों में से एक सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में अभी मान लीजिए मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मोड ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड से। तो मान लीजिए मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पे मेरे बैंक का नाम नहीं आ रहा, चलिए कोई नहीं, मैं एक दूसरे बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बैंक को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है गाइज। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। तो चलिए मैं फटाफट से अपना पैन नंबर डाल लेता हूँ। चलिए मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया फटाफट से। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, तो क्योंकि मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने जा रहा हूँ 21-22 के लिए। ठीक है। तो 21-22 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो मत डालिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी मैं डाल देता हूँ फटाफट से। ठीक है गाइस, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद स्टेट की बात करता हूँ तो वो भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद पिन कोड भी मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैप्चा कोड, तो ये कैप्चा कोड आपको बड़े ध्यान से भरना है, क्योंकि कभी कभी ये दिखता नहीं है, तो अच्छे से देख के भरिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे QBRF मैंने कैप्चा कोड भी डाल दिया है गाइस। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको दिखेगा एक प्रोसीड का ऑप्शन, कैंसिल और बैक। तो हमें तो प्रोसीड करना है, कैंसिल तो करना नहीं, तो प्रोसीड कर देते हैं। जैसे ही प्रोसीड करेंगे ये आपको आगे ले जाएगा। प्लीज़ कंफर्म इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका टैक्स एप्लीकेबल 0021 है, मतलब आप अदर देन कंपनी हो। पेमेंट है आपका सेल्फ असेसमेंट 300 के कोड पे जाएगा। आपने बैंक सेलेक्ट कर लिया, अपना पैन नंबर देख लीजिए, अपना नाम देख लीजिए, असेसमेंट ईयर देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्री के टर्म्स पे क्लिक करना है और कर देना है सबमिट टू बैंक। जैसे ही आप सबमिट टू बैंक करेंगे या आपको पेमेंट की ओर पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। ठीक है। तो मेरे केस में कुछ इस तरीके का है, तो चलिए मैं फटाफट से अपना यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने जैसे ही अपना बैंकिंग को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अपनी डिटेल डाली, तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, अपना बैंक अकाउंट कंफर्म करना है। मैंने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स को देख लेनी है यहाँ पे सारी चीज़ें। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपका इनकम टैक्स कितना हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा इनकम टैक्स है 1000 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद सरचार्ज है, एजुकेशन सेस है, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी है आपको डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिमार्क में लिख सकते हैं जो भी लिखना है। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे कैलकुलेट टोटल अमाउंट। आपने टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर दिया, तो आपके पास जैसे ही टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, आपको क्या करना है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आप कर सकते हैं कंटिन्यू। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और कंटिन्यू जैसे ही करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कर देना है सेलेक्ट। और सबमिट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो आपको क्या करना है, सबमिट। जैसे ही आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, आपका चालान सबमिट हो जाएगा। और चालान जैसे ही सबमिट होगा, फिर वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है गाइस, अपना चालान इनकम टैक्स का जनरेट करना है। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि इसी तरीके से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकम टैक्स, अकाउंटिंग एंड GST आपको तुरंत मिलती रहे और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।